दिमाग से निकाल देना इस बार। न कोई दो है न तीन है। कांग्रेस के खिलाफ वल्लभनगर का किसान का बेटा एक है। पूरा किसान जवान मातृशक्ति उनके साथ में है परिवर्तन के लिए। अगर मुझे वल्लभनगर की जनता ने विधायक बनाकर जयपुर भेजा और भेजेगी नहीं, हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री नाम की चीज नहीं है। जयपुर ही नहीं, राजस्थान की सबसे हॉट सीट मानी जा रही वल्लभनगर विधानसभा सीट पर यदि आरएलपी के संभावित उम्मीदवार उदयलाल डांगी चुनाव जीते तो वे क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था सबसे पहले करेंगे। इसके लिए वे क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में रिको के मार्फत इंडस्ट्रीज एरिया लगाने का प्रयास करेंगे। यह बात उन्होंने किसी मंच से नहीं बल्कि मीडिया से बात करते हुए कही है। एक बार और सुनिए। यदि आरएलपी के संभावित उम्मीदवार उदयलाल डांगी चुनाव जीते तो वे क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था सबसे पहले करेंगे। इसके लिए वे क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में रिको के मार्फत इंडस्ट्रीज एरिया लगाने का प्रयास करेंगे। दरअसल डांगी मंगलवार को वल्लभनगर कस्बे में ही आयोजित आरएलपी की जनसभा में संबोधित कर अपने पक्ष में मतदान करके जिताने की अपील कर रहे थे। सभा के बाद डांगी ने मीडिया से भी बात की। इसी दौरान उन्होंने मीडिया द्वारा क्षेत्र में रोजगार को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मावली विधानसभा क्षेत्र की तरह यहाँ भी विभिन्न इलाकों में रिको के मार्फत औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करवाकर स्थानीय युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा डांगी ने यह भी कहा कि जिंक स्मेल्टर और डबोक सीमेंट फैक्ट्री में भी युवाओं को रोजगार दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सुनिए डांगी ने मीडिया के सामने जो कुछ कहा। क्या नई सौगात लेके आए? अगर मुझे वल्लभनगर की जनता ने विधायक बनाकर जयपुर भेजा और भेजेगी, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है आने वाले 70 साल का कार्यकाल जिस तरह से इन्होंने बारी बारी से 5-5 साल लूटा है, सबसे पहले तो उनका खाया पिया निकालूंगा। उसके बाद वल्लभनगर के युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए खाद के लिए लाइन में नहीं लगना पड़े। रोजगार को लेकर आपकी तरफ से क्या रहेगा वल्लभनगर के लिए? आप रोजगार देखना चाहे तो मावली में चलिए आप, क्योंकि वहाँ हर 5 साल में विधायक चेंज होता है और 36 ही कौम के वहाँ विधायक बनते हैं। आज कलड़वास में रिको इंडस्ट्री, गुडली चले जाइए गुडली इंडस्ट्री, रिको इंडस्ट्री, फतेहनगर सनमाड़ में इंडस्ट्री, और अभी यहाँ इटाली में आमली में इंडस्ट्री। हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री नाम की चीज़ नहीं है। सीमेंट फैक्ट्री, हिंदुस्तान जिंक, कॉलेज खुले हुए हैं। आज एक युवा भी अगर चाहे कि मैं शाम को जाके कि छोटा मोटा कोई काम भी कर लूं, हमें यहाँ से 50 किलोमीटर दूर रोजगार के लिए आपकी दृष्टि से रिको इंडस्ट्रीज एरिया वल्लभनगर के किस क्षेत्र में उचित रहेगा? मैं तो चाहता हूँ कि वल्लभनगर के अंदर हर 15 किलोमीटर के अंदर एक इंडस्ट्री हो, जिससे हमारे युवा साथियों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े, पेट्रोल बचे। इससे पहले जनसभा को संबोधित करते हुए आरएलपी के संभागीय प्रभारी उदयलाल डांगी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के स्थानीय नेताओं पर जमकर हमला किया और कहा कि इनके नेता एक दूसरे से मिले हुए हैं। एक की जीत पर विरोधी भी उसको बधाई देता है। इस दौरान डांगी ने सभा में जो कुछ कहा वह भी सुनिए। आज ये तीनों जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि इस उदयलाल का डांगी को रोक दो, ताकि इस वल्लभनगर विधानसभा में कोई दूसरा उदयलाल पैदा नहीं हो। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे रोकना है। मगर मेरे भाइयों, अब किसान, युवा, 36 कौम के साथी जाग चुके हैं। अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। सब समझ चुके हैं कि तीनों तुम एक हो। चाहे आप लोग कैसे भी बातें कर लो, जाके पता करो। चुनाव जिस दिन रिजल्ट आता है, मुझे तकलीफ हुई, मगर इन तीनों को किसी को तकलीफ नहीं हुई। एक दूसरे को बधाई दी, अपन जीत गए भैया।
व्यवस्था बदलनी होगी। प्रलोभन दिए जा रहे हैं, कहीं मिठाई बांटी जा रही है, कहीं विकास की बातें की जा रही है। मैंने आप किसी को आज मिठाई नहीं खिलाई है, न कोई खाने की व्यवस्था है, मगर आप ये खाना और मिठाई टेम्परेरी होता है। आप सब ये सोच के आए हम 5 साल तक कैसे अपने ढंग से जी सके, कैसे अपने परिवार का पेट भर सके। मेरे भाइयों, आप सबसे मैं विनती करता हूं कि मेरे 2 चुनाव हो चुके हैं। मैं धर्मेंद्र जी को सही रात को हमारी बातें हो रही थी, मैंने कहा धर्मेंद्र जी शायद मेरी जिंदगी का ये आखिरी चुनाव है, क्योंकि 2 बार मैं हार गया हूं। एक सरपंच का चुनाव हारने के बाद आदमी बीच में आता है, क्या कंडीशन होती है आप जानते हो। मगर अगर मैं चुनाव नहीं लड़ूं तो आप बताइए इस विधानसभा का क्या हाल होगा। थाने में जाते हैं, सही कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर, तो मैं ये हाल बता दूं, कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस से आज दुखी हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में तो ये कर रखा है, अगर विधायक साहिबा की बात नहीं मानो तो झूठे मुकदमे में थाने में डलवाते हैं। ये कंडीशन कांग्रेस के अंदर है। बीजेपी के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता दुखी हैं। आज अभी कुछ ही दिनों पहले, 3 दिन पहले एक अखबार में छपा है, मैं धन्यवाद भी दूंगा उन्हें, उन्होंने अपना हौसला तो दिखाया। मेरे पिछले चुनाव में मेरा साथ नहीं दिया, मेरे साथ नहीं थे, मेरा टिकट कट गया, मेरा साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं, धन्यवाद है, उन्होंने पार्टी का काम किया। मगर कल परसों जब उनको पीड़ा सुनी मैंने, मुझे भी तकलीफ हुई, मैंने सोचा मुझे छोड़ के गए, कोई बात नहीं, वो तो खूब खुश होंगे, मगर उन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि या तो वल्लभनगर में तो भारतीय जनता पार्टी को एक सिक्योरिटी की तरफ काम में लिया जा रहा है, एक नौकरी पे रखे लोगों को बिजनेस की तरह काम में ले रहे हैं। कम से कम उन्हें मैं धन्यवाद दूंगा इस मन से, उन्होंने ये पीड़ा राजस्थान में केंद्र तक पहुंचाई। डांगी के मंच पर आने से पहले आरएलपी के कई पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भी संबोधित किया और अगले चुनाव में हर हाल में उदयलाल डांगी को जिताकर जयपुर भेजने की अपील की। इसी दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष कालूलाल लोहार ने भी कांग्रेस पर जमकर प्रहार करते हुए उदयलाल डांगी को जिताने की अपील की। जो किसी भी मौसम में वो डटा रहता है, वल्लभनगर के अंदर किसी ने बीड़ा उठाया है किसान के लिए, वो किसान पुत्र पहली बार उदयलाल जी डांगी साहब है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनको। जो व्यक्ति एक चुनाव हार जाता है, फिर बैठ जाता है और उस जनता को गाली देता है कि साले वोट नहीं देते, क्या खड़ा हो गए, लेकिन उस व्यक्ति ने हारने के 2 चुनाव हारने के बाद में कोई यूं नहीं कह सकता मेरे गांव में और मैंने उनको निमंत्रण दिया और मेरे सुख दुख में बैठने के लिए नहीं आए। और दूसरे नेताओं को कभी पहले नेता आज 10 साल 15 साल पहले कभी आते थे क्या बैठने के लिए सुख दुख में? ये उदयलाल जी ने सिखाया। ये पीछे पीछे दौड़ते। अरे यार साथियों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जनता परिवर्तन चाहती है, जनता परिवर्तन चाहती है और इस बार परिवर्तन आपने ठान ली है, परिवर्तन होगा और होके रहेगा। वो भी है कि इधर 2 लड़ते हैं, इधर 3 लड़ते हैं, हम तो सोते सोते जीत जाते हैं। ये दिमाग से निकाल लेना इस बार, न कोई 2 है न 3 है। कांग्रेस के खिलाफ वल्लभनगर का किसान का बेटा एक है, पूरा किसान जवान मातृशक्ति उनके साथ में है परिवर्तन के लिए।